ईमानदारी से, शिद्दत से अगर आपकी कोई लड़ाई लड़ता है उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक शेर जो मोदी का सामना कर सकता है उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ दीवाने होते हैं, और एक कार्यकर्ता मजलिस का 100 कार्यकर्ता के बराबर है। जितनी मेरी बहन लोग यहाँ हैं उन सब ने मुझे माला पहनाया, मुझे आशीर्वाद दिया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका बेटा जब संसद में जाएगा, जिस तरीके से लोन समूह वाला जो लोन है आप लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को खास करके, कि आपको लोन दिया जाता है, लोन के लालच में दिया जाता है, उसके बाद आपको तिल तिल करके मारा जा रहा है। ऐसी हालत हो गई है कि लोग सुसाइड करने की नौबत पे आ गए। तो अगर आपका बेटा संसद पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा, आपकी इस लड़ाई को लड़ेगा और आपके उस लोन को माफ कराने का प्रयास करेगा, और माफ नहीं भी करा पाया तो कम से कम उसको ऐसे बैंक से दिलाने का प्रयास करूंगा ताकि हर हफ्ते आपको कोई परेशान न करे, उसका समाधान करेंगे। तो अपने सभी माताओं को, बहनों को जिन्होंने मुझे दुआ दिया है, आशीर्वाद दिया है, आपको मैं वादा करता हूं कि आपको इस परेशानी से बाहर निकालूंगा। बाकी जितने मेरे यहाँ गार्जियन, मेरे भाई, नौजवान भाई खास करके, ये लड़ाई राणा रंजीत की लड़ाई नहीं है, और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकूं। जिस तरीके से लगातार आपको एक बंधुआ मजदूर की तरह जंजीरों में बांध करके एक पार्टी रख रही है, ये वक्त आ गया है जागने का। मैं आज़ान करने आया हूं। लोकतंत्र का जो महापर्व है, और पर्व जो ऐसा है, शिवहर में जो पर्व होने जा रहा है, पूरे बिहार में इसकी चर्चा है। लोगों ने सोचा था कि MIM पार्टी जो है यूं ही किसी को खड़ा कर देगी, ऐसे ही कोई पार्टी खड़ी होगी, लेकिन जिस तरह का हुजूम प्रतिदिन खड़ा हो रहा है, जिस तरह का आप लोग का जो जुनून, जो मजलिस के जो दीवाने हैं, बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ दीवाने होते हैं, और एक कार्यकर्ता मजलिस का 100 कार्यकर्ता के बराबर है, और ये उनको नजर आने लगा है। कोई ईमानदारी से, शिद्दत से अगर आपकी कोई लड़ाई लड़ता है उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक शेर जो मोदी का सामना कर सकता है उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपके जो RJD के कैंडिडेट हैं, जब वो आपके पास वोट मांगने आएंगी, हालांकि पहले तो आपसे वोट मांगने भी कोई नहीं जाता था, लेकिन जब उनको पता लगा MIM क्या कैंडिडेट है और MIM की तरफ 90% मुसलमान जो है उस तरफ जा रहे हैं, तब तो आपके पास वोट मांगने आए, वरना आपके दरवाजे तो जाते भी नहीं थे। उनको तो मालूम था कि आप तो बंधुआ मजदूर हैं, आप जाएंगे कहाँ। जो जंजीरें आपके बंधी हुई थी उसको आप तोड़ नहीं पाए। एक छोटा सा हाथी जो होता है बचपन में, उसको एक जंजीर से, सिक्कड़ से बांधा जाता है, जो छोटा होता है तो प्रयास करता है उस जंजीर को तोड़ने का, लेकिन उस समय वो छोटा होता है, वो नहीं तोड़ पाता है, तो उसको लगता है कि मैं इस जंजीर को आजीवन नहीं तोड़ पाऊंगा। जब वो बड़ा भी हो जाता है, बहुत ताकतवर भी हो जाता है वो हाथी, उसके दिमाग में यही बैठा रहता है कि बचपन में मैंने कोशिश किया था, इस सिक्कड़ को मैं नहीं तोड़ पाया। वही स्थिति आपकी हो गई। अब आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत मजबूत हैं। इस लोकतंत्र में सबसे ताकतवर वो है जिसके पास जनसंख्या है। आपके पास 18% की जनसंख्या है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आपकी भी गलती नहीं है, तो पहली बार एक विकल्प निकल कर आया है। आप लोग इससे बस एक ही सवाल करेंगे। आज सहनी का नेता है, सहनी की पार्टी है, कुशवाहा का नेता है, कुशवाहा की पार्टी है, यहाँ तक कि मांझी समाज जो बहुत कमजोर, कम पढ़ा लिखा है, उसका भी नेता है। क्या मुसलमान भाइयों का कोई नेता है? क्या मुसलमान भाइयों का कोई पार्टी है? कभी नहीं बनने देंगे। RJD वाले जानते हैं कि जिस दिन मुसलमान की पार्टी बन गई, जिस दिन मुसलमान का कोई नेता बन गया, आप सब लोग उस पार्टी को छोड़ करके आप अपनी पार्टी में चले जाएंगे, और जो 8-8 करोड़ रुपए में टिकट बेचा जा रहा है उसके लिए कोई अठन्नी भी नहीं देगा। ये ताकत आपकी है। आपने पहले कांग्रेस का साथ दिया था लंबे समय तक, फिर आपका जब मन फटा वहां से आप चले आए छोड़ करके, कांग्रेस बर्बाद हो गया। अभी आप RJD के साथ हैं, लंबे समय से आप साथ दे रहे हैं। आप कभी कोई जाति नहीं देखते हैं, अपना व्यक्ति नहीं देखते हैं। आपके भी समाज का कोई खड़ा होता है तो केवल आप लालटेन को देखते हैं, आपने कभी किसी की जाति नहीं देखी है। आज देखिए क्या हो रहा है। जो RJD की कैंडिडेट है उनके सारे मैनेजर कौन है? वही मैनेजर है जो रमा देवी के मैनेजर थे। सारे RSS के कैडर के लोग हैं। तो क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। आज उस पार्टी से भी तो वही लोग आ रहे हैं जो RSS के कैडर के लोग हैं। तो ये वक्त है अपनी ताकत को दिखाने का। ये लड़ाई राणा रंजीत की लड़ाई नहीं है। मैं क्षत्रिय धर्म निभाने निकला हूँ, एक राजपूत का बेटा हूँ। एक राजपूत का धर्म है कि अपनी मिट्टी के मान सम्मान के लिए अंत तक लड़े, और जिस तरीके से शिवहर से बार बार किसी बाहरी को
टिकट दिया जाता है, हमें अपमानित किया जाता है। क्या हम एक नेता पैदा नहीं कर सकते? अनवारुल हक साहब यहाँ के नेता थे, मोतियुर रहमान साहब थे, पंडित रघुनाथ झा जी थे, सीताराम बाबू थे, जिनका नाम पूरे देश में था। आज भी कहानियां सुनाई जाती है कि साला एसपी को फोन लगाते थे तो एसपी खड़ा होकर बात करता था। अब एक नया दौर देखिए, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी तो बात ही नहीं सुनता है। तो हम लोग वही शक्ति जनता को लौटाना चाहते हैं, ताकि कोई कार्यकर्ता जाए वो कहे कि मैं राणा रंजीत का कार्यकर्ता हूँ, तो सांसद की हैसियत से बात करे, उस ताकत से बात करे। और जो अफसरशाही फैला हुआ है हर चीज के लिए, जिस तरीके से घूसखोरी भ्रष्टाचार का आलम है, ये केवल इसलिए है क्योंकि ताकत जो है जनता के पास नहीं है, ताकत सारा अफसर के पास। तो हम लोग सीताराम बाबू के बेटे हैं, उन्हीं का खून हम लोग के रगों में दौड़ता है। आप लोगों ने हमारे पिताजी का काम देखा है, सीताराम बाबू का काम देखा है। मैं कोरा कागज हूँ और आपके बगल का हूँ। कोई बाहर का आएगा, लंबी लंबी कहानियां बताएगा और चला जाएगा। वो जीतेगा चाहे हारेगा, वो कभी यहाँ नहीं झांकेगा। लेकिन आपका बेटा हारे चाहे जीते, आपके बीच ही रहेगा, क्योंकि आप मेरा यही घर है, मेरे यही लोग हैं। जो तकलीफें आप झेलते हैं, आज स्मार्ट मीटर की समस्या हो, बिजली के बिल के लिए जिस तरीके से खून चूस करके आपका निकाला जा रहा है, कुछ भी आनन फानन में बिल दे दिया जाता है। हमारी महिलाएं हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको वृद्धा पेंशन को लेकर के इतना परेशान किया जाता है। कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी के नाम पे ऊपर देखो के नाम पे हम लोग किसी को भी यहाँ का सांसद बना देते हैं, तो झांकने तक नहीं आता। वो भी कहता है कि आपने मुझे कहाँ जिताया, आपने तो मोदी जी को वोट दिया, आपने तो ऊपर वोट दिया। ये भी जिताइएगा तो कहेगा आपने तो ऊपर वोट दिया। तो ऐसा नहीं करना है, किसी व्यक्ति को करना है। मैं एक नौजवान हूँ, आपके छोटे भाई की तरह हूँ, आपके भतीजा की तरह हूँ। मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो काम करने की क्षमता है, सेवा करने की क्षमता है, और मेरा मकसद है कि सेवा करके आपका दिल जीतूंगा। मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं दिल जीतने आया हूँ, और दिल जीत लूंगा तो आप सब मेरे लिए वोट मांगेंगे। और ये गांव तो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा अपना गांव है। और कहीं ना कहीं मेरे एक बंजरिया गांव के बगल में एक गांव है जिसका नाम है नया गांव, डुमरी कटसरी ब्लॉक में। तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट नया गाँव से पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब भी मैं उनको फ़ोन लगा के बोलूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि सबसे अधिक वोट नया गांव को आएगा, मुझे लगता है कि आपका आसान नहीं है रास्ता, क्योंकि चकवा और ये जो पंचायत है आपका, हमारे सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, आप दोनों में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। और मुझे लगता है कि नया गांव को आप पछाड़िएगा और इस इलाके में MIM को, ओवैसी साहब को सबसे ज़्यादा वोट है। एक अंतिम आग्रह करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा। मेरे जितने भी नौजवान भाई हैं, ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। ये आपके कंधों पे इस लड़ाई को मैं रखता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जो 70-75 से ऊपर के हैं, वो मोबाइल नहीं चलाते हैं, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो टीवी कम देखते हैं। तो वैसे लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं जानते हैं, उनकी लड़ाई को उन्होंने नहीं देखा है, वो जो उनके भाषण है मोबाइल में जो आप देखते हैं उन्होंने नहीं देखा है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप प्रतिदिन एक अपना संकल्प लें कि मैं 4-5 बुजुर्ग के साथ बैठूंगा, एक उनको वीडियो दिखाते हुए एक फ़ोटो खींचूंगा और वो फ़ोटो आप मुझे भेजेंगे। और एक उत्साह जो लोकतंत्र का आप मना रहे हैं, त्यौहार जो मना रहे हैं, उस त्यौहार का एक हिस्सा बनाइए कि प्रतिदिन 5 बुजुर्गों को ओवैसी साहब का वीडियो दिखाऊंगा। और आप जो भेजेंगे मुझे, ऐसे 20 लोगों को मैं चिन्हित कर रहा हूँ, और ऐसे 20 नौजवानों को ओवैसी साहब के हाथ से, मन से आपको सम्मानित कराऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।